अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट मूव करने लगे हैं। यह यूनिट नंबर 17 का जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स। कि हमारे पास जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं वो वायर में से कैसे मूव करते हैं, आज हम इसका डिटेल स्टडी जो है वो करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि हमारे पास ये कौन था? ये सबसे पहले हमारे पास अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था जिसने टेलीफोन ईजाद किया था 1876 के अंदर। तो स्टूडेंट याद रखें कि हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है थ्रू द वायर जो है ये फिनोमिना डिस्कवर किया गया था कि हम अपनी जो साउंड है उसको क्या कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू द वायर जो है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं कि इसको कि किस तरह हमारे पास जो है ना ये ट्रांसफ़र होती है थ्रू द वायर जो है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये एक साइंटिस्ट का नाम है स्टूडेंट जिसने ये जो टेलीफोन ईजाद किया था उसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कब स्टूडेंट्स ईजाद किया था? उसने डिस्कवर कब किया था? 1876 के अंदर उसने जो है ये सिस्टम ये फिनोमिना जो है ईजाद किया। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स मेन जो जनरल एक प्रिंसिपल है वो होता क्या है कि देखें इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमारी साउंड है जो वॉइस है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है? कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट होती है। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये थ्रू द वायर एक जगह से दूसरी जगह जो है ये मूव करती है। तो स्टूडेंट्स जो मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास जो टेलीफोन सिस्टम होता है उसके अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपके पास के अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है मेटल रीड होती है, एक मेटल का बना हुआ एक पार्ट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक कॉइल होती है जिसके अंदर से जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो मूव करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक वाइब्रेटिंग डायाफ्राम होता है। क्या होता है? वाइब्रेटिंग डायाफ्राम होता है। तो स्टूडेंट जो ये जो हमारे पास वाइब्रेटिंग डायाफ्राम है इसका जो काम है वो ये है कि हमारे पास जो साउंड है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना है, या हमारे पास जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव कर रहे होते हैं वापस जो है किसके अंदर कन्वर्ट करना है कि हमारे पास साउंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पे जो वाइब्रेटिंग डायाफ्राम है वो यूज़ किया जाएगा। तो ये हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपके पास क्या हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जब हमने वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे हो तो ये तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेलीफोन सिस्टम होता है इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास इसके जो मेनली जो हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट्स हैं वो कितने पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स हैं। कितने स्टूडेंट? टू पार्ट्स हैं। एक आपके पास होता है माउथ पीस, दूसरा होता है हमारे पास एयर पीस। आपने देखा होगा कि जब भी घरों के अंदर टेलीफोन लगे होते हैं जो PTCL हम जिसे बोलते हैं PTCL पे कॉल करते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे पास जब हम उसको पकड़ते हैं तो इस तरीके से पकड़ते हैं कि एक जो उसकी साइड होती है वो हमारे कान के साथ होती है और जो दूसरी साइड होती है वो हमारे जो है ना मुंह के सामने होती है, मुंह के करीब होती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दो मेन पार्ट्स हैं कि अगर हमने टू वे ये कम्युनिकेशन करनी है तो इसके लिए हमारे पास क्या है? दो मेन पार्ट्स हैं हमारे पास टेलीफोन सिस्टम के। तो इनकी वर्किंग देख लेते हैं कि किस तरह होता है। स्टूडेंट देखें हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो साउंड है स्टूडेंट वो किस तरीके से कन्वर्ट होती है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। पहले हम उस फिनोमिना को डिस्कस करेंगे, फिर हमारे पास जो आगे सुनने वाला होता है उसके पास किस तरीके से हमारी जो साउंड है पहले जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हुई थी फिर वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस जो है साउंड के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्किंग जो हमारे पास माउथ पीस की है। तो स्टूडेंट देखें सबसे पहले जो हमारे पास माउथ पीस होता है तो उसके साथ हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो कार्बन ग्रैन्यूल्स होते हैं प्लस हमारे पास जो मेटल का डायाफ्राम है वो होता है। तो जैसे ही हम स्टूडेंट्स बोलते हैं कोई भी बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बन ग्रैन्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? प्रेस होते हैं। जब वो प्रेस होते हैं तो प्रेस होने की वजह से क्या होता है वहाँ पे जो है ना करंट एक प्रोड्यूस होता है जो कि वायर्स के थ्रू क्या कर दिया जाता है? आगे मूव कर जाता है।
तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स वर्किंग कि किस तरीके से कन्वर्ट होता है कि हमारे पास जो माउथ पीस है उसके पास कार्बन ग्रैन्यूल्स होते हैं, मेटल डायफ्राम होते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो ये जो हमारे पास कार्बन ग्रैन्यूल्स होते हैं ये प्रेस होते हैं। जब ये प्रेस होते हैं तो प्रेस होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो वही जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वही क्या है, थ्रू द वायर जो है ना वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अब सेकेंडली हमारे पास स्टूडेंट है रिसीवर साइड, मतलब वो साइड, रिसीवर साइड पे क्या होता है कि मतलब जो आगे सुनने वाला होता है उसको हमारी आवाज़ कैसे सुनाई देती है। तो स्टूडेंट देखिए हमने अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव कर रहे थे, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहे होते हैं, तो ये जो करंट है थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, ये मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है तो ये जो हमारे पास मेटल का डायाफ्राम था उसको ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट ये देखिए मेटल का बना हुआ है, आपको पता है जो मैग्नेट्स होते हैं या हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन एक ही है। तो ये क्या करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो मेटल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही वो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो डायाफ्राम जो है उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट जैसे ही इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो तब हमें क्या होता है, साउंड सुनाई देती है। क्योंकि हम सेकंड चैप्टर के अंदर भी इसका डिटेल स्टडी की थी कि हमारे पास साउंड प्रोड्यूस ही तब होती है जब कोई बॉडी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो ये एक मस्ट कंडीशन थी जो कि हमने क्या करनी होती है, चेक करनी होती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस ना हो, इसका मतलब है आगे जो रिसीवर पे है उसको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास जो है मेन किस तरीके से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वायर्स के अंदर से मूव करते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा कि इसका इन्वेंटर कौन था। तो आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ये फिनोमिना किसने डिस्कवर किया, उसके बाद इसको कब डिस्कवर किया गया था, इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उसके अलावा जो हमारे पास टेलीफोन सिस्टम है इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो माउथ पीस के ऊपर हमारे पास वर्किंग कैसे होती है और रिसीवर पे वर्किंग कैसे होती है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा जो वीडियो में लेक्चर था ये वाला, कि इसके अंदर किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। कोई भी इशू है तो वहाँ पे भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन पहले उम्मीद है कि जितना समझाया है मैंने तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू।